Good morning students. So we talk about the revision lecture. Revision कर रहे हम. तो दो लेक्चर हमने रिवीजन दिए हेलोकिन्स एंड हेलोरिन्स पे. Now we have the third video lecture, revision lecture on the chapter हेलोकिन्स एंड हेलोरिन्स. सेकंड जो वीडियो लेक्चर हमने किया था रिवीजन लेक्चर, उसमें हमने बात की थी SN2 रिएक्शन. SN2 मीन बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं SN1. SN1 मीन यूनिमोलिकुलर, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वन का अर्थ क्या है? वन मैंने यूनिमोलिकुलर, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, एंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक. सो SN1 की फुल फॉर्म क्या है? वन मैंने यूनिमोलिकुलर, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन. ना किसी रिएक्शन को SN1 कब कहोगे? When rate depend upon one concentration term of the reactant. ठीक है. अगर रेट एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपके पास है. ये कंपाउंड कौन सा है? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. दिस कंपाउंड इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ठीक है. इसके हम किससे रिएक्शन करें? OH आयन से. ठीक है. Br की जगह OH आ गया. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन हो गया. तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है. रेट ओनली डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल आयन. रेट सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, अल्काइल आयन पे. ठीक है. तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. या इसको हम क्या कहते हैं? SN1 रिएक्शन. SN1 मीन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को SN1 कब कहते हैं? व्हेन रेट डिपेंड अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ अल्काइल आयन. अब पर रिएक्शन में तो आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, अल्काइल आयन भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है. तो रेट खाली इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, OH आयन पे डिपेंड नहीं कर रहा, न्यूक्लियोफाइल पे. क्यों? क्योंकि ऐसी जो रिएक्शंस होती है दो स्टेप में होती है. जो SN1 रिएक्शंस हैं एक स्टेप में नहीं होती, दो स्टेप में होती है. अगर एक स्टेप में होती तो रेट इस पे भी डिपेंड करता. ठीक है. तो SN1 रिएक्शन आर सपोज्ड टू टेकिंग प्लेस इन टू स्टेप्स. SN1 रिएक्शन टेक प्लेस इन टू स्टेप्स. पहले स्टेप में क्या होता है? ये जो अल्काइल आयन है ये अपना हैलोजन को लूज कर देगा. ये जो Br है तो यहां से लूज हो जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा. तो पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन. तो ये जो अल्काइल आयन है हैलोजन को लूज कर देगा यहां से. ये जो अल्काइल आयन है यहां से हैलोजन को लूज कर देगा. तो आपके पास क्या बन जाता है? कार्बोकेटायन बन जाता है. दिस इज कार्बोकेटायन. और ये जो स्टेप है रिएक्शन का वेरी स्लो स्टेप होता है. दिस इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन. और स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. आपने केमिकल थ्योरी में पढ़ा है. स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. इसलिए रेट किस पे डिपेंड करेगा? अल्काइल आयन पे. रेट जो है अल्काइल आयन पे डिपेंड करेगा. तो अभी इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? SN1. SN1 क्यों कहते हैं? तो रेट ओनली डिपेंड अपॉन अल्काइल आयन. ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करेगा. क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होती है. अगर सिंगल स्टेप में होती तो रेट दोनों पे डिपेंड करता. SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होती है. पहले स्टेप में क्या होता है? हाइड्रोजन चला जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाता है. एंड दिस इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन. और रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो इसी से रेट डिटरमाइन होगा, रेट इस पे डिपेंड करेगा. तो रेट क्योंकि एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है
तो हम कह सकते हैं इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मीन दिस इज द SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकेटायन बना है इस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन था हमारे पास, तो इस कार्बोकेटायन पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 यहाँ OH आ जाएगा। और ये रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, ये रेट डिटरमाइन नहीं करेगा, रेट इज डिटरमाइंड बाय स्लो स्टेप, ठीक है। तो यहाँ से दो पॉइंट आपके पास है, पहला पॉइंट क्या है, ये जो SN1 रिएक्शंस होती हैं इनको SN1 क्यों कहते हैं, SN1 की फुल फॉर्म क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हैं दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, किसको फॉलो करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है, मीन रेट ओनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल आयन, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि जो SN1 रिएक्शंस हैं वो सिंगल स्टेप में नहीं होती, दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, हैलोजन चला जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, और ये स्टेप रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो इसी से रेट डिटरमाइन होगा, तो रेट ओनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल आयन, ठीक है। तो रेट खाली कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल आयन पे डिपेंड करता है, तो हम कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरे स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, अगर आपका प्राइमरी अल्काइल है, सेकेंडरी अल्काइल है, टर्शियरी अल्काइल है, कौन जल्दी रिएक्शन करेगा SN1, वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, जिस अल्काइल हैलाइड का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा तो वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म में जल्दी जाएगा, हैलोजन जल्दी लूज करेगा, कार्बोकेटायन जल्दी बनाएगा, और फिर बाद में उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी जल्दी होगा, तो दैट अल्काइल हैलाइड विल बी मोस्ट रिएक्टिव। तो हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN1। Now we talk about relative reactivity of alkyl halide toward SN1 reaction. अभी हमने बात की थी SN1 रिएक्शन में मेन स्टेप कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, स्लो स्टेप है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। तो उसी से रेट डिटरमाइन होना है। तो SN1 जो रिएक्शंस हैं उनमें रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। जिस अल्काइल हैलाइड का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, वो अल्काइल हैलाइड अपना हैलोजन जल्दी लूज करेगा, कार्बोकेटायन फॉर्म को जल्दी करेगा, और कार्बोकेटायन जल्दी फॉर्म करेगा तो उसमें बाद में न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी जल्दी होगा, तो वो अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और कार्बोकेटायन कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शियरी। टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। ये आप जो स्टार्टिंग में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट किया था बिफोर द स्टार्ट ऑफ हैलोकेन्स हैलोरेंस चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले हमने एक बेसिक लेक्चर किया था बेसिक कॉन्सेप्ट पे, तो वहां पे मैंने बताया आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे फॉलो, कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इन SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो जिस अल्काइल हैलाइड का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो स्टेबल फॉर्म में जल्दी जाएगा, कार्बोकेटायन जल्दी बनाएगा, हैलोजन जल्दी लूज करेगा, ठीक है, और बाद में कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी जल्दी होगा, तो दैट रिएक्शन विल बी, दैट अल्काइल हैलाइड विल बी मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है किससे, प्राइमरी से। तो क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अपना हैलोजन जल्दी लूज करेगा, अल्काइल कार्बोकेटायन जल्दी बनाएगा टर्शियरी वाला, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू सेकेंडरी।
सेकेंडरी जल्दी लूज करेगा हैलोजन एज कम्पेयर टू प्राइमरी, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है। तो टर्शियरी अल्काइल हाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी इन एन SN1 रिएक्शन। लेट मी टेक एग्जांपल। जैसे मान लो ये अल्काइल हाइड आपके पास है, एक हम ये अल्काइल हाइड है, एक हम ये अल्काइल हाइड है, तीन अल्काइल हाइड हम ले रहे हैं, ठीक है, तीनों हैलोजन में Br ले लो। ये टर्शियरी अल्काइल हाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हाइड वो प्राइमरी है। ये अपना हैलोजन लूज करे तो क्या बनाएगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाएगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है। ये अपना हैलोजन लूज करे तो ये बनाता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये अपना हैलोजन लूज करेगा तो ये बनाता है प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन कौन होते हैं, विच हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, ठीक है। कार्बोकैटायन कब स्टेबल होते हैं, जब उनका पॉजिटिव चार्ज कम होता है। पॉजिटिव आयन कब स्टेबल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कम होता है। प्राइमरी कार्बोकैटायन में देखो, देयर इज वन मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव कम हो जाएगा, आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है सेकेंडरी के अंदर, पॉजिटिव चार्ज और भी कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। टर्शियरी में तीन इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं तो पॉजिटिव और भी कम हो जाएगा। तो जितने अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी कार्बोकैटायन में, उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेंगे, कार्बन पे पॉजिटिव कम हो जाएगा। जितना कार्बन पे पॉजिटिव कम होता जाएगा, आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, टर्शियरी, क्यों, तीन इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप में पॉजिटिव सबसे कम हो जाएगा। तो दिस इज मोस्ट स्टेबल, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, सेकेंडरी थोड़ा लेस स्टेबल है, टर्शियरी लीस्ट स्टेबल, ठीक है। तो ये आपका टर्शियरी अल्काइल हाइड था, ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हाइड था, ये आपका प्राइमरी अल्काइल हाइड था, ठीक है। तो कौन सा अल्काइल हाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 में, टर्शियरी वाला, क्यों, टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो टर्शियरी वाला अपना हैलोजन जल्दी लूज करेगा सेकेंडरी के मुकाबले। सेकेंडरी वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, तो सेकेंडरी वाला अपना हैलोजन जल्दी लूज करेगा प्राइमरी से, और जो हैलोजन जल्दी लूज करेगा कार्बोकैटायन जल्दी बनाएगा, फिर कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक जल्दी होगा। तो हम कह सकते हैं टर्शियरी अल्काइल हाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी इन SN1 रिएक्शन। ये बात ध्यान रखनी है, इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। So now we are doing a question on SN1 reaction. ये क्वेश्चन आपके 2018 में आपके बोर्ड में आया हुआ CBSE में। In each of the following pair of compound, identify the compound which will undergo SN1 reaction faster. ठीक है, कौन SN1 रिएक्शन जल्दी करेगा, ये या ये, इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब ये आपने पढ़ा था, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये बात ध्यान रखना है, इन SN1 reactivity depend upon stability of carbocation, stability of carbocation, और जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी बनाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये अल्काइल हाइड है, ठीक है, ये अगर हैलोजन क्लोरीन को लूज कर दे तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर कार्बन पे Cl चला जाएगा क्योंकि यहां पे कार्बन है, ठीक है, यहां पे कार्बन है, यहां भी कार्बन से, ठीक है। तो ये कार्बन जो है टर्शियरी कार्बोकैटायन हो गया। तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन क्यों है, क्योंकि यहां पर कौन लगे हुए हैं, कार्बन,
बैलेंसिंग को निकालो तो CH3 ग्रुप हो जाएंगे, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है टर्शियरी कार्बन है, ठीक है। तो ये टर्शियरी अल्काइल हाइड हो गया, ये कौन सा है टर्शियरी अल्काइल हाइड। तो ये टर्शियरी अल्काइल हाइड है तो उससे क्या बन जाएगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और ये जो अल्काइल हाइड है ये अगर हैलोजन लूज कर दे तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये कार्बोकेटाइन कौन सा है सेकेंडरी है, कैसे पता लगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है। तो ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव है तो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और अभी हमने बात की थी कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी। दिस इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है किससे सेकेंडरी से, ठीक है। तो टर्शियरी अल्काइल हाइड अपना हैलोजन जल्दी लूज करेगा तो टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। सो ये जो टर्शियरी अल्काइल हाइड है विल अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा, इससे टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना ज्यादा स्टेबल होता है, इसका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है सेकेंडरी कम स्टेबल होता है। क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है टर्शियरी जल्दी बनेगा तो टर्शियरी अल्काइल हाइड अपना हैलोजन जल्दी लूज करेगा तो टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, ठीक है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे इन दोनों के बारे में बात करें तो एक कंपाउंड तो आपका ये वाला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये हैलोजन जाएगा तो ये आपके पास ये कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। और ये जो कार्बोकेटाइन है बेंजाइल कार्बोकेटाइन है ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है क्योंकि जो इसका पॉजिटिव जो चार्ज है वो बेंजीन के रिंग पे चला जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इट इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन के कार्बन पे डिस्पर्स हो जाएगा। और आपने पढ़ा है जितना पॉजिटिव चार्ज कम होता है आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल क्यों है क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ डिस्पर्स हो जाएगा बेंजीन के रिंग पे चला जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। पर ये जो है क्लोरोबेंजीन जो है अगर ये हैलोजन लूज करता है तो ये बनाएगा फिनाइल कार्बोकेटाइन जो कि अनस्टेबल है, वेरी अनस्टेबल, ठीक है। ये कौन सा है फिनाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन अपना क्लोरीन लूज नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। कार्बोकेटाइन नहीं बनाएगा क्यों फिनाइल कार्बोकेटाइन इज वेरी लेस स्टेबल, अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो है ज्यादा स्टेबल है, फिनाइल कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है। तो बेंजाइल क्लोराइड अपना हैलोजन जल्दी लूज करेगा। सो बेंजाइल क्लोराइड जो है बेंजाइल क्लोराइड ये जो कंपाउंड है बेंजीन पे CH2Cl will undergo faster SN1 reaction। तो ये था क्वेश्चन आपका 2018 में आपके बोर्ड में आया हुआ है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं सब, ठीक है। Now with the next question from
from your NCERT exercise. Out of C6H5CH2Cl and C6H5Cl, Cl, C6H5, which is more easily hydrolyzed with aqueous KOH. इन दो कंपाउंड में से किसका हाइड्रोलिसिस जल्दी होगा? एक्वस KOH. एक्वस KOH मीन OH माइनस आयन से कौन जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? किसमें हेलोजन जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस का अर्थ क्या है यहाँ पर? किसमें हेलोजन की जगह OH जल्दी आएगा? एक्वस KOH से। अगर हम SN1 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है SN1 है या SN2 है, तो ये आपकी मर्जी है। आंसर SN1 के बेस पे तो SN2, SN2 के बेस पे दोगे तो आपको स्टीरिक हिंड्रेंस के बेस पे आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर हम SN1 के बारे में बात कर रहे हैं तो SN1 में रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो इन दोनों के कार्बोकेटायन बनाए थे, यहाँ से क्लोरीन जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, इधर क्लोरीन गया तो इस कार्बन में पॉजिटिव आ गया। अब ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, बेंजीन के दो कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है दो बेंजीन रिंग पे डिस्पर्स हो जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव आयन कब स्टेबल होते हैं? कार्बोकेटायन कब स्टेबल होते हैं? जब उनका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, डिस्पर्स हो जाए। तो ये जो कार्बोकेटायन है सेकेंडरी वाला, इसका पॉजिटिव चार्ज दो फिनाइल ग्रुप के ऊपर, 2 फिनाइल ग्रुप पे डिलोकलाइज हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है। पर ऊपर वाला प्राइमरी कार्बोकेटायन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज एक ही बेंजीन रिंग पे होगा, एक ही C6H5 ग्रुप पे जाएगा, डिलोकलाइज होगा। तो किसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा, ज्यादा डिलोकलाइज होगा? सेकेंडरी में। सेकेंडरी में पॉजिटिव चार्ज है दो फिनाइल ग्रुप पे डिस्पर्स हो जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक ही पे होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिलोकलाइज होगा, डिस्पर्स हो जाता है, उतना आयन ज्यादा स्टेबल। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो ये जल्दी बनेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्काइल ये वाला अल्काइल जो अपना हेलोजन जल्दी लूज करेगा स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए, तो ये अपना हेलोजन जल्दी लूज करेगा, तो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव। इसमें Cl की जगह OH आ जाएगा जल्दी, ठीक है। तो इन दो कंपाउंड्स में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? अगर हम SN1 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, SN1 के बारे में बात करते हैं तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसका सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन 2 बेंजीन रिंग, ठीक है। तो इसका सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो ये अपना हेलोजन जल्दी लूज करेगा, तो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव। तो ये था क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपका 2011-2012 में आपके बोर्ड में पूछा गया है, वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। नाउ वी टॉक अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री का अर्थ क्या है? कैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा। नाउ SN1 रिएक्शन में जो है रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? कार्बोकेटायन पे। तो जो कार्बोकेटायन बनता है उसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, उसकी शेप कैसी होती है? प्लेनर शेप होती है। जो कार्बोकेटायन होता है उसकी शेप कैसी होती है? प्लेनर शेप होती है। एंड बिकॉज ऑफ प्लेनर शेप ऑफ कार्बोकेटायन इस पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे कंपाउंड्स के, दो एनहांसर बनेंगे और 50% ये बनेगा, एक 50% दूसरा बनेगा, दो एनहांसर बनेंगे इक्वल अमाउंट में, मीन रैस्मिक मिक्सचर इज फॉर्म। हैलोअल्केन्स हैलोअरीन पे हमने पढ़ा है, और ये रैस्मिक मिक्सचर इट इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनहांसर। दो किसी कंपाउंड के दो एनहांसर को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दें, उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? रैस्मिक मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन में अगर आपका अल्काइल हाइड्राइड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है? विच कंटेन कायरल कार्बन। कायरल कार्बन में कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होगा, जैसे ये अल्काइल हाइड्राइड आपके पास, ठीक है। ये जो कार्बन है 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होगा, एक मिथाइल, एक इथाइल और Br। तो ये जो अल्काइल हाइड्राइड है ये इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होते हैं? विच कंटेन कायरल कार्बन, कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। तो अगर आपका अल्काइल हाइड्राइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो
इसमें अगर SN1 रिएक्शन होती है तो आपके पास रैसमिक मिक्सचर बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट इज रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर में दो एनोशोमर बनेंगे, डेक्स्ट्रोप्रोटरी भी बनेगा, LIGO भी बनेगा इक्वल अमाउंट में। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की थी SN1 रिएक्शन में क्या होता है? कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है। और कार्बोकेटायन जो होते हैं प्लेनर होते हैं ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, तो कार्बोकेटायन जो है प्लेनर बनता है। अभी जो कार्बोकेटायन प्लेनर है इस पे आपका न्यूक्लियोफाइल जो है फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकते हैं, रियर साइड में बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमने एग्जांपल कौन सा लिया है? तो ये एग्जांपल हमने ले लिया, ये अल्काइल हाइड आपके पास है, ठीक है, 2 ब्रोमोब्यूटेन 2 1 2 3 4 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये आपके पास अल्काइल हाइड हमने ले लिया, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये हैलोजन चला जाएगा तो ये कार्बोकेटायन बन गया। तो ये जो कार्बोकेटायन बना है ये वाला, ठीक है, इस पे जो न्यूक्लियोफाइल है OH आयन दो साइड से अटैक कर सकते हैं। क्यों? कार्बोकेटायन प्लेनर है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल जो है फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और रियर साइड बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल OH फ्रंट साइड से अटैक करता है तो, ठीक है, तो जिस साइड से आपका हैलोजन गया था OH उसी साइड आ गया, फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो जिस साइड से हैलोजन गया तो उसी साइड पे OH आ गया। तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी वही रहेगी, इसको हम क्या कहते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन वही की वही रिटेन हो गई, जिस साइड से हैलोजन गया उसी साइड पे OH आ गया। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस और ये जो एनेंटियोमर बना है 50% बन जाएगा। और अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, रियर साइड से अटैक करता है तो OH जो है बैक साइड से अटैक कर रहा है, हैलोजन कहां से गया था? फ्रंट साइड से, OH बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो OH बैक साइड से अटैक करेगा तो OH इलेक्ट्रिक अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया। क्यों? हैलोजन जिस साइड से गया OH इसकी ऑपोजिट आया, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो दूसरा एनेंटियोमर बन गया। तो यहाँ पर दो एनेंटियोमर का मिक्सचर बनता है, मीन रैसमिक मिक्सचर इज फॉर्म। व्हाई रैसमिक मिक्सचर इज फॉर्म? क्या आंसर दोगे अगर आपको बोर्ड में आ जाए? व्हाई रैसमिक मिक्सचर इज फॉर्म इन SN1? तो क्या आंसर दोगे? इन SN1 रिएक्शन रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनता है और ये जो कार्बोकेटायन बनता है कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, शेप प्लेनर होती है। बिकॉज ऑफ प्लेनर शेप न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो आपके पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक में रिटेंशन हो जाएगा, एक में इन्वर्जन हो जाएगा। जो दो एनेंटियोमर बनेंगे इक्वल अमाउंट बनेंगे, 50-50% दोनों बनेंगे इन रैसमिक मिक्सचर इज फॉर्म। और ये रैसमिक मिक्सचर कब बनेगा? अगर आपका अल्काइल हाइड कौन सा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव में कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। SN2 में ओनली इन्वर्जन होता है। SN2 में अगर अल्काइल हाइड आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो SN2 में तो वहां खाली क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम क्वार्टर इन्वर्जन कहते हैं। पर SN1 के अंदर इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है अगर आपका अल्काइल हाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये था रिवीजन लेक्चर ऑन SN1 रिएक्शन। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क इसके साथ दूंगा, ठीक है। साथ में आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे जो CBSE बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। सो इनको शेडिंग से तैयार करो तो आप अच्छे नंबर आराम से ले सकते हैं। तो देखिए थर्ड रिवीजन लेक्चर दैट इज ऑन